यूपी पुलिस का सबसे तगड़ा एक्शन, दौड़ा दौड़ाकर माफिया को ठोका। 25,000 का इनामी है बदमाश साहून। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से ही हालात ऐसे हो गए हैं कि जनता पूरी तरह से सुरक्षित है और अगर किसी को खतरा है तो वो हैं अपराधी, माफिया, कुख्यात बदमाश। छोटे मोटे हिस्ट्री शीटर तो छोड़ दीजिए, बड़े से बड़ा बाहुबली भी योगी राज में थर थर कांप रहा है। ये कंपन पिछले 1 महीने में और ज्यादा बढ़ गई है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही सीएम योगी ये कसम खा चुके थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। और देखिए, तभी से माफिया को मिट्टी में मिलाया भी जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अतीक, उसके परिवार और उसके गुर्गों पर तगड़ा एक्शन लिया गया। इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं, जबकि अतीक अशरफ को 3 लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया था, जो इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है। बहरहाल यूपी में एनकाउंटर का दौर ऐसा शुरू हुआ कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी कड़ी में यूपी पुलिस के हत्थे ऐसा बदमाश चढ़ा जिसने न सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा समेत कई राज्यों की पुलिस की टेंशन बढ़ाई हुई थी। हालांकि यूपी की मथुरा पुलिस ने इस बार साहून को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, मथुरा की शेरगढ़ थाना क्षेत्र पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि साहून अपनी बहन से मिलने आने वाला है। जानकारी के मुताबिक साहून अपनी बहन को कुछ सिम कार्ड्स देने के लिए आ रहा था, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही उसे घेर लिया। खुद को पुलिस से घिरा देख सरेंडर करने के बजाय साहून ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या, अपने बचाव के लिए पुलिस को भी बैकफायर करना पड़ा, जिसमें साहून घायल हो गया। साहून के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जानकारी देते चलें कि साहून कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं बल्कि साहून गैंग का सरगना था। पिछले कई सालों से यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बना हुआ था। साहून का गिरफ्तार होना यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। साहून पर 25,000 का इनाम घोषित था। इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, एसपी देहात मथुरा त्रिगुण बिशन ने खुद इस बात की जानकारी दी। सूचना मिली थी कि 25,000 रुपए का इनामी साहून, जो कि हतिया का रहने वाला है, वो अपनी बहन से मिलने के लिए तथा कुछ सिम डिलीवर करने के लिए यहाँ पर ये छाता से जो शेरगढ़ रास्ता गया, यहाँ पर एक रास्ता कटता है छोकरवास के लिए, उस रास्ते पर जाने वाला है। इस सूचना पर स्वाट और शेरगढ़ पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने उसको रोकने के इशारा किया तो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें कि एक गोली इस व्यक्ति के पैर में लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम साहून बताया। तो देखा आपने किस तरह से यूपी में एनकाउंटर नीति को अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने हाल ही में सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और साफ कहा कि माफिया अब अतीत हो गई। जो बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था, और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यह चुनाव भाइयों बहनों
डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर, चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। बोर्ड बनेगा तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा, उस पैसे का उपयोग आपकी सुविधा के लिए, अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, पेयजल के लिए, जल निकासी के लिए, सीवर लाइन के लिए और आपकी अन्य सुविधाओं के लिए उसका उपयोग होगा। उस बोर्ड के निर्माण के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा।